कर्म बंधनों से मुक्त कैसे बना जाए। सबसे पहले ये देखें कि हम आए कैसे थे, आदि काल में पहुंच जाएं। जब हम आत्मा परम धाम से झिलमिल करती हुई इस धरती पर अवतरित हुई थी, तो मैं आत्मा कैसी थी, मेरा ओरिजिनल स्वरूप कैसा था, उसको देखेंगे, क्योंकि वही हमारा लक्ष्य है। फिर से वैसा ही बनना है। परम धाम ने जैसा हमको विदा किया था, वहाँ पर वैसे ही स्वरूप में एंट्री होगी। धरती पर कितने भी गंदे हो गए हों, लेकिन परम धाम में गंदे जा नहीं सकते। यहाँ की सारी गंदगी यहीं पर झाड़नी होगी, और उसके लिए हमारे पास बाबा भगवान हमारी पुकार सुनकर 63 जन्मों की बहुत पुकारा हमने कि हमें बचाओ, हमें बचाओ, हमें वापस ले जाओ, हम फंस गए हैं। तो जिन्होंने पुकारा उनकी पुकार सुनकर वो आ गया और लेकर तो सभी को जाएगा। जिन्होंने वैसे नहीं पुकारा पर उनका मन यहाँ पर दुखी है, अशांत है, तो उन आत्माओं को भी वापस लेकर जाएगा ही। जाना सभी को है, इसमें कोई चॉइस नहीं है, इसमें कोई चॉइस नहीं। बाबा कहते चाहे प्यार कि कर्म बंधनों से मुक्त होना है, तो सबसे पहले हमें ये सोचना है। पहला प्रश्न आप नोट कर सकते हैं कि कहीं मैं जेल बर्ड तो नहीं। बाबा ये शब्द इस्तेमाल करते हैं। कई ऐसे आत्माएं होती हैं बाहर, जेल में हमने सेवाएं की बहुत। कई ऐसे आत्माएं होती हैं जिनको जेल में अच्छा लगता है। वो थोड़ा सा बाहर कुछ झगड़ा करते हैं, मार पिटाई करते हैं, फिर 2-3 महीने के लिए जेल में चले जाते हैं। क्योंकि अंदर जो सहज खाने को मिलता है, बाहर जो है उनको मुश्किल लगता है, मेहनत करके खाना मुश्किल लगता है। या फिर खासकर सर्दी वाले दिनों में बहुत से लोग अंदर ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसे लोग, आपको भी हैरानी होगी शायद सुनकर ये, कि उन्हें जेल में अच्छा लगता है। हमें अपने आप से पूछना है कि क्या मुझे भी कर्म बंधनों की जेल में अच्छा तो नहीं लगता? कैसे पता लगता है कि हम जेल में अच्छा लगता है या नहीं? ऐसे कुछ पक्षी भी होते हैं। देखिए, पक्षियों को भी आदत पड़ जाती है। उनको आदत पड़ जाती है कि उनको पिंजरे में कुछ देते रहो उनकी इच्छा का, वो पिंजरे का द्वार खोल भी दोगे तो भी वह उड़ते नहीं हैं, जबकि उनका स्वभाव उन्मुक्त गगन में रहने का है। परंतु
उन वस्तुओं के, चीज़ों के आकर्षण में वो उसी में रहना पसंद करते हैं जो उनके स्वभाव से भी विरुद्ध है। ऐसे ही आत्मा का स्वभाव भी उन्मुक्त, पवित्र, व्यर्थ रहित, शांत रहने का स्वभाव है। परंतु लंबे समय से जेल में, कर्म बंधनों की जेल में रहने के कारण अभी कंप्रोमाइज पर चलने लग गई है आत्मा। भाई इतना मिल जाए तो चलेगा, इतना तो इसके साथ हम दूसरा भी सहन कर लेंगे, दूसरा भी चलता है, ये होता है, सुख होता है तो दुख भी होता है। तो फिर वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, वो सोचते हैं बस इतना मिल जाए, जीवन ठीक चलता रहे, उतना ही चाहते हैं। दैट इज आर्ट ऑफ लिविंग, कि बस जीवन जीने लायक कुछ ज्ञान बिंदु मिल जाए। तो जो जेल बर्ड होते हैं मन बुद्धि से, वो कर्म बंधन मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि खुद को ही कर्म बंधनों में फंसाया हुआ है। इस संसार में जो कुछ चुग्गे मिल रहे हैं चुगने के लिए, दैहिक संबंधों के चुगे हैं, वस्तुओं के चुगे हैं, मान सम्मान के चुगे हैं, जो ये चुगने के लिए चुगे मिल रहे हैं, इनमें संतुष्ट हो जाती है आत्मा। परंतु बाबा हमें संपूर्ण मुक्त कराने और फिर बड़ा चुग्गा, विश्व की बादशाही देने आए। जेल बर्ड वाला चुग्गा नहीं, देवत्व वाला चुग्गा देने आए, जहां कोई कर्म बंधन नहीं। आ ले के चलूं, ऐसा बाबा गाता है, आ ले के चलूं मैं तुझको कहीं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पर, दुख की अनुभूति ही नहीं, जहां अशांति नहीं, हलचल नहीं, उस संसार में मैं तुम्हें लेकर चलता हूं। बाबा का ऐसा सपना है। तो अब निश्चय कर लें, क्या मुझे चलना है। पहली बात ये है, क्योंकि पहली नहीं है, फिर बाकी की जितनी भी सुन लोगे, घूम फिर कर कहानी वहीं आ जाएगी। क्योंकि आपका लक्ष्य ही मुक्त होने का नहीं, तो भगवान भी ज्ञान युक्त तरीके से मुक्त नहीं कर सकता। धर्मराज बनकर तो सबके हिसाब पूरे कराएगा ही। तो पूछें अपने आप से, क्या मैं सही में मुक्त होना चाहती हूँ? सिर्फ हमारी बात के प्रभाव में नहीं बोलना, भले ही 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन चिंतन कर लेना इस विषय पर कि क्या अब फाइनल मुक्त होने का संकल्प है, या अभी 2, 4, 10 साल और। मुक्त होने का मतलब कहीं घर परिवार छोड़ने से नहीं है, आत्मा को मुक्त करना है कर्म बंधनों से। क्या कहें कि मुक्त होना है? मुक्त होना है, आपके अंदर से यश आएगा, जिनके अंदर से आएगा, बाकी का ज्ञान उन्हीं के अंदर जाएगा, दिल में। बाकी के
दिमाग में रखा रह जाएगा, शेल्फ में रखा रहेगा, क्योंकि दिल में तभी जाता है जब आप परमिशन देते हैं। दिमाग के लायक तो आप लॉगिन करके बैठ ही गए हैं, पर दिल में तब आएगा जब तुम्हारे दिल से संकल्प आएगा, यस अब मुझे बनना है संपूर्ण। अगर तुम्हारे दिल को भगवान की आवाज़ सुनाई देगी, अगर तुम्हारे आँखों को उसके फैले हुए हाथ दिखाई देंगे, अगर तुम्हारे मन की आँखों को उसकी उम्मीदें सुनाई देंगी, तो अंदर से यस आएगा और वही यस तुम्हारा रास्ता प्रशस्त करेगा।